दोस्तों इस टाइम पे ना पीक समर्स का टाइम चल रहा है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो हालत खराब हो रखी है। और इस टाइम पे ना हर कार ओनर की एक ही सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, एक ही तकलीफ है। वो है कि भैया मेरी गाड़ी का एसी जो है कूलिंग नहीं कर रहा है। इस टाइम पे आप किसी भी कार वर्कशॉप पे जाओगे, 70 से 80% केसेस ना सारे एसी के हैं। किसी का कंप्रेसर चेंज हो रहा है, किसी में गैस रिफिल हो रही है, तो किसी में क्या हो रहा है। बट अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अराउंड 70 to 80% इन केसेस में ना एसी में कोई भी फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट क्या है, हमारा उसको यूज करने का तरीका। और मोस्टली मैकेनिक जो है इस बात को नहीं बताते हैं, वो कोई ना कोई फॉल्ट निकाल देते हैं, क्योंकि यार उनके लिए भी सीजन का टाइम है। मैं अब सीजन का इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो गर्मियों की छुट्टियां होती है, तो यार होटल्स का सीजन का टाइम होता है, उस टाइम पे वो मैक्सिमम चार्ज करते हैं। उसी तरह से यार एसी रिपेयर शॉप वालों का, मैकेनिक्स का इस टाइम पे सीजन का टाइम है। सबसे ज्यादा उनको केसेस वहीं मिल रहे हैं और वहीं से वो कमा रहे हैं। आज की वीडियो में ना मैं आपको थोड़ा सा सतर्क करूंगा और जागरूक करूंगा कि आपका एसी खराब नहीं है, बस आपको उसका चलाने का तरीका चेंज करना है और फिर देखना कूलिंग में 4 चांद लग जाएंगे। सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो दोस्तों आज की वीडियो में ना मैं आपको ऐसे 3 बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिससे जो है आपकी एसी की जो कूलिंग है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। और समर्स में भी आपको कभी भी फील नहीं होगा कि मेरी एसी की कूलिंग कम है। अगर ये टेक्निक अपनाने के बाद भी आपकी कूलिंग में प्रॉब्लम आती है, कूलिंग कम रहती है, तो फिर एक्चुअल में प्रॉब्लम है, देन यू नीड टू गो टू मैकेनिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों गर्मियों में ना गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, हम सीधा एसी को कर देते हैं ऑन। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि समर्स में ड्यू टू ग्लास हाउस इफेक्ट आपकी बंद गाड़ी में जो टेम्परेचर है ना वो 70 डिग्री तक चला जाता है। और मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में जो डैशबोर्ड है ये सारा जो है हार्ड प्लास्टिक यूज होता है। इसे बनाने में हार्ड प्लास्टिक यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा प्रीमियम गाड़ी में जाओगे तो उसमें सॉफ्ट टच मिल जाता है, बट वहां पर भी हार्ड प्लास्टिक का यूज किया जाता है। और जितना ज्यादा हार्ड प्लास्टिक होगा उतना ही हीट में वो टॉक्सिक केमिकल जो है बेसिकली प्रोड्यूस करेगा, रिलीज करेगा। तो जो हमारी इनसाइड कैबिन एयर है, जो वैक्यूम बन चुका है, उसमें रहते हैं टॉक्सिक केमिकल्स। तो हमें गाड़ी में बैठते ही सबसे पहला काम ये नहीं करना कि एसी चला देना है, क्योंकि जैसे आप एसी चलाओगे वही सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा और वो आपकी बॉडी जो है इनहेल कर जाएगी, जो कि हार्मफुल है आपकी हेल्थ के लिए। हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिर हमें करना क्या है, बेसिकली हमें एक मैकेनिज्म अप्लाई करना है जिसका नाम है पुलिंग दी बेलोज। एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है, आप गूगल भी कर सकते हैं। हमें इसका यूज करना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब हम सांस लेते हैं, बेसिकली इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो हमारा जो लंग्स है, हमारा डायफ्राम है, वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है। तो जब हम इनहेल करते हैं फ्रेश एयर, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं हार्मफुल गैसेज लाइक CO2 जो कि हमें नहीं चाहिए, उसको हम एक्सहेल करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट जो है पुलिंग दी बेलोज मैकेनिज्म, वो हमें अपने कार में भी लगाना है एसी स्टार्ट करने से पहले। कैसे करना है ये अब मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों गाड़ी में आते ही ना हमें सबसे पहले क्या करना है, गाड़ी को इग्निशन ऑन करना। मतलब गाड़ी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है कि उसे पावर ऑन कर देना है, अभी हमें एसी को प्रेस नहीं करना है। और उसके बाद जो पैसेंजर को ड्राइवर सीट है उसकी विंडो को हमें पूरा रोल डाउन कर देना है। तो रुको मैं एक सेकेंड रोल डाउन करता हूं। ये हमारा हो गया पूरा रोल डाउन। अब इसके बाद, और ये मेक श्योर करना है सिर्फ हमें कोर ड्राइवर वाले को ही रोल डाउन करना है, बाकी सारी विंडोज जो है वो रोल अप होनी चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें आना है गाड़ी के बाहर। और जो ड्राइवर वाला डोर है इसको हमें 8 से 10 बार खोलना है और बंद करना है तेज तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 8 से 10 बार करना है। और ऐसे करते ही बेसिकली जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था पुलिंग दी बेलो, सेम मैकेनिज्म अप्लाई होगा। और वो होगा क्या कि जो भी हमारी गाड़ी की जो अंदर हॉट एयर है और जो टॉक्सिक एयर है वो चली जाएगी बाहर, और जो फ्रेश एयर है वो हो जाएगी इनहेल। बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, और बहुत ही इफेक्टिव मैकेनिज्म है ये कार की जो एसी की एफिशिएंसी को बढ़ाने का। और इमीडिएटली अब आप एसी ऑन करेंगे। अब मैं एसी ऑन करता हूं गाड़ी का।
अब आप जब एसी ऑन करेंगे ना तो एकदम से आप फील करेंगे कि जो एसी की कूलिंग है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब पूरे केबिन को उसे कूल या चिल करने में। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं टिप नंबर 2। ये भी सुपर इफेक्टिव है। अब इस टिप को आप टिप नंबर 1 को अप्लाई करने के बाद अगर यूज करेंगे तो इफेक्ट इसका डबल हो जाएगा। इसको अलग से भी यूज कर सकते हैं, मतलब टिप 1 को आप सेपरेटली यूज कर सकते हैं, टिप 2 को सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हम इन दोनों को एक साथ अप्लाई करते हैं कि पहले टिप 1 में जो मैंने आपको बताया आप उसको फॉलो करें और फिर टिप 2 को अप्लाई करें, सुपर कूलिंग इफेक्ट आने वाला है। तो चलो मैं आपको बताता हूं टिप नंबर 2 है क्या। तो दोस्तों हमें करना क्या है, गाड़ी में आते ही गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, ठीक है, एसी को करते हैं ऑन और जो एयर की स्पीड है इसको कर दो मैक्सिमम पे और हमें जो है बाहर की एयर को इनटेक करना है। तो आउटसाइड एयर को इनटेक, इस वाली ऑप्शन को जिसमें बाहर की एयर अंदर आती है उसको कर देना है इनेबल और सारी विंडोज को फर्स्ट रो सेकंड रो सबको हमें रोल डाउन कर देना है। ये हो गई हमारी को ड्राइवर, ड्राइवर और रियर पैसेंजर। अब 1 मिनट तक ना हमें एसी को चलने देना है और जब 1 मिनट हो जाए तो हमें करना क्या है, सारी विंडोज को करो ऊपर, जब सारी विंडोज ऊपर हो जाएं एसी को करो मीडियम स्पीड पे, जैसे मैंने अभी से कर दिया 2 की स्पीड पे, 2 की स्पीड पे, और उसके बाद एयर सर्कुलेशन जो है बाहर वाली बंद करके हमें इनसाइड जो कैबिन एयर है उसी को सर्कुलेट करना है। बस अब ये करते ही आप देखेंगे कि एकदम से चिल्ड एयर जो है आपके कैबिन में आनी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ही जल्दी विद इन अ मिनट्स पूरा कैबिन जो है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। दोस्तों अपनी गाड़ी की एयर को तो हमने कर दिया है एकदम चिल्ड। अब एक काम करते हैं, इस एयर को ना बहुत ही प्रीमियम फ्रेगनेंस से ना महका देते हैं और उसके लिए मेरे पास है इन्वॉल्व योर सेंसेस का बेस्ट सेलर जो कि आता है स्पिल प्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ और ये फ्लेवर है फ्रेंच वुड। इनका ये बेस्ट सेलर है, मतलब जिसने लिया है किसी को भी कंप्लेंट नहीं आई है और इसको यूज करना बहुत ही इजी है। मैं आपको दिखाता हूं इसे कैसे यूज करना है। दोस्तों इस प्रीमियम सी पैकेजिंग में ना आपको मिलेगा इस तरह से एक वेलकम कार्ड, ये हमारी परफ्यूम बॉटल और ये 3M की डबल साइडेड टेप। और इस बॉटल को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है पूरा एल्यूमिनियम फॉइल से कवर्ड होगा, उसको हमें रिमूव कर देना। इसके अंदर ऐसे स्पिल प्रूफ डिजाइन में बिस्किट्स की तरह आपको ये 3 बिस्किट्स मिलेंगे, इसको हमें ऐसे ही रहने देना है, इसको कर देना है बंद। और अब आप इसको अपने यहाँ तो बेसिकली बॉटल होल्डर में रख सकते हैं गाड़ी में, या कोई भी स्पेस आपको दिखती है वहां रख सकते हैं, या इस 3mm टेप के साथ इसको अप्लाई करके आप अपने डैशबोर्ड पे भी लगा सकते हैं। मैं तो इसको अपने डैशबोर्ड पे लगाने वाला हूं, गाड़ी के एस्थेटिक्स भी इंप्रूव करता है। तो इसका बाइंग लिंक जो है वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, समवेयर इधर भी डाल दूंगा। आप इसको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं और मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलना जो कि है मुंडा टॉप नॉच, आपको मिल जाएगा 10% का एक्स्ट्रा ऑफ। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही सिंपल है और मोस्टली मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों को ये पता भी होगा, और वो मैं बात कर रहा हूं एसी फिल्टर की। अब ये यूजली ना बोला जाता है, कंपनी की गाइडलाइंस में भी कई जगह आपको दिख जाएगा कि हर 10 से 12,000 किलोमीटर पे हमें एसी फिल्टर चेंज करवाना है। वो एक स्टैंडर्ड बहुत ही जेनरिक गाइडलाइन है, बट मैं आपको एक एडवाइस करता हूं कि सर्विस टू सर्विस, हर गाड़ी के सर्विस करवाते हुए ना आपको एक बार एसी फिल्टर चेक जरूर करवाना है कि क्या वो चोक तो नहीं हो गया है। क्योंकि यूजुअली अगर आपकी गाड़ी कम चलती है, धूल मिट्टी में ज्यादा नहीं चलती है, हाईवे पे चल रही है, तो इतनी आसानी से एसी फिल्टर चोक नहीं होता है। और यही बात अगर आप बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग करते हैं, धूल मिट्टी में चलाते हैं, तो हो सकता है 2-3 हजार किलोमीटर में ही चोक हो जाए। तो बट अगेन एज ए स्टैंडर्ड गाइडलाइन मैं आपको बोलूंगा हर सर्विस टू सर्विस एक बार अपनी गाड़ी का एसी फिल्टर जरूर चेक करवा लें, और अगर चोक है तो क्लीनिंग करवाने की जरूरत नहीं है, उसे रिप्लेस ही करवाएं। और अगर आपको लग रहा है गाड़ी की एसी की कूलिंग जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं उसके बाद भी इंप्रूव नहीं हुई है, तो एक बार एसी फिल्टर तब भी जरूर चेक करवाएं। अगर डैमेज है, चोक्ड है, तो उसको रिप्लेस करवा ले, बहुत ज्यादा फर्क आएगा कूलिंग में। तो एक छोटा सा पॉइंट था, मुझे लगा इसको भी मैं ऐड ऑन कर देता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये जो पॉइंट्स है, स्पेशली पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 बहुत ज्यादा
इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को दे देना है थम्स अप। चैनल पे अगर अभी तक आप नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार कर लो सब्सक्राइब, सपोर्ट करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले मुझे। हालांकि मैं बना रहा हूँ वीडियो, धड़ल्ले से लगा हुआ हूँ, बट आपका जो सपोर्ट है, एक सब्सक्राइब जो है ना ओवर मोटिवेट कर देता है मेरे को, और मैं और भी ज्यादा मेहनत करने की चाह से बनाता हूँ वीडियो को, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।